हरिओम बच्चों, आज हम क्लास 5 वीणा एनसीईआरटी बुक से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है किरण। किरण, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। यह कविता किसने लिखी है? यह कविता निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि किरण के बारे में इस कविता में बता रहे हैं। जैसे एक बच्ची है, बच्ची किरण से बातें करते, बच्चे जो है किरण से बातें करते हैं। जैसे अरे किरण तू उठकर इतनी जल्द आज चली आई। एक बच्ची है, पूछ रही है कि तू इतनी जल्दी क्यों उठकर चली आई, मैं तो अभी बिस्तर से निकल नहीं पाई। कल मैं तेरे साथ शाम तक खेली थी बहुत सारा, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई। जब किरण आप चले गए, सूरज आप चले गए तो मैं खेलने के लिए चली गई और मैं अकेली रह गई। तू सुख से सोई होगी पर, फिर बच्ची बोलती है कि तू तो सुख से सो गई होगी पर मुझको देर रात तक नींद नहीं आई। फिर मैंने परी की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, फिर यह सब बातें सुनकर किरण कहने लगती है मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे किरण कहती है कि मैं कब सो पाती हूँ, तुमको सुलाकर मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए, और जो बच्चे बिस्तर में सोए रहते हैं उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। और जब वहाँ पे शाम हो जाती है तो फिर से मैं यहाँ तुम्हारे पास लौट आती हूँ। ठीक है, ये कविता है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, कुछ शब्दार्थ है। कठिन शब्द ये लेसन में क्या किया है हमारा? किरण, बिस्तर, शाम, नींद, कथाएं, दुनिया, बच्चे, सुलाकर, सुख। ठीक है, सुलाकर, सुख, लौट। उसके बाद शब्दार्थ है, जहाँ पे शब्दार्थ का अर्थ है किरण। किरण मतलब सूरज की रोशनी, बिस्तर सोने या लेटने का जगह, अकेली जिसके साथ कोई ना हो, सुख खुश, परी कथाएं परी की कहानियाँ, जगाना नींद से उठाना, दुनिया संसार, खेली खेल खेलना, लौट वापस आना, देर समय का अधिक बीत जाना। ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे, शब्दों के अर्थ। उसके बाद है लेसन। आपको कैसे, क्वेश्चन आंसर है बातचीत के लिए, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? इस कविता के द्वारा आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जब सूरज की किरणें हमारे कमरे में आती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और आसमान में हल्की रोशनी फैल जाती है, तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो ऐसे सूर्य के प्रकाश के बिना कई काम मुश्किल हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। जैसे 1 नंबर में पेड़ पौधों का बढ़ना, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधों का बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बारिश नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है सूरज नहीं निकलेगा, सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा तो बाहर खेलना, बच्चे लोग का खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोशनी में सब कुछ साफ दिखता है।
कपड़े सुखाना है, कपड़े भी हम लोग नहीं सुखा पाएंगे, घर में ऐसे ही सुखाएंगे क्योंकि सूरज की गर्मी से कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? आप ये अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे, आपको जो भी समय अच्छा लगे वो लिखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे सुबह का समय ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सुबह की हवा ठंडी और ताज़ा होती है। सूरज की नरम किरणें धरती को सुनहरा बना देती हैं और सब कुछ सुंदर लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है, सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाना है। सही उत्तर होगा, ऑप्शन दिया गया उस पर सूरज का चित्र बनाना है। जैसे किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परिकथाएं पढ़ाना। तो कौन सा कार्य करती है? सोते बच्चों को जगाती है। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वह घूमने गई थी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि वह पढ़ रही थी। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह सो रही थी, वह गीत गा रही थी, वह खेल रही थी, वह पढ़ और लिख रही थी। तो क्या होगा इसका आंसर? वह सो रही थी। यहाँ पे आप लोग स्टार बना दोगे। फिर इसके बाद है, सोचिए और लिखिए। सोचिए लिखिए में क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे दिया है 1 नंबर क्वेश्चन है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि सूरज की किरणें पृथ्वी के एक हिस्से में रात होने पर दूसरे हिस्से में जाती है जहां उस समय सुबह होती है। किरण यह बताना चाहती है कि वह कभी सोती नहीं और हमेशा बच्चों को जगाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है, दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? तो ये तो इजी है क्वेश्चन है। वहाँ का मतलब है धरती का दूसरा हिस्सा, दूसरा जगह, और यहाँ का मतलब है वह जगह जहाँ बच्ची रहती है। ठीक है, उसके बाद है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम प्रकृति के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। 1 नंबर, पेड़ लगा सकते हैं। 2 नंबर, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जानवरों और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को लिखिए। तो हमें किन पंक्तियों से पता चलता है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेली, खेल बहुत से खेली में। इन पंक्तियों के द्वारा हमें पता चलता है कि किरण शाम तक बच्चे के साथ रहती है। ठीक है, उसके बाद ये समझ और अनुभव है, तो बच्चों को अपने अनुसार करना है, सोचकर अपने आप लिखना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं चली जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं बच्चे? तो आपको अपने आसपास मम्मी पापा अगर परिश्रम करते दिखाई देते हैं, टीचर्स, भाई बहन जो भी है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। तो आपको कौन जगाता है? मम्मी जगाती हैं सुबह सुबह, पापा भी कभी कभी जगाते हैं। आप किसके साथ खेलते हो? आप भाई के साथ खेलते हो, बहन के साथ खेलते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो। उनके लिए आप क्या क्या करते हो यहाँ पे वह लिख देना है। उसके बाद है 3 नंबर, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्यौहार का पता लगाना है और उसके बारे में लिखना है। अब आपके घर में अगर सूर्य से जुड़े या चांद से जुड़े कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो उसके बारे में आप अपने मम्मी पापा से पूछकर लिख सकते हो। जैसे एक तो सूर्य से जुड़ा त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा के बारे में लिख सकते हो कि छठ पूजा हम लोग करते हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान को देखकर अर्घ्य देते हैं और इस तरह से पूजा करते हैं। फिर करवा चौथ, एक चांद को देखकर करवा चौथ पूजा किया जाता है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में क्या है, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा। अब आप बताइए, यदि किरण नहीं आएगा नहीं जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पे लिख सकते हो, हमें हमेशा अंधेरा रहेगा। यदि किरण ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पौधे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, ठंड बढ़ जाएगी और खाना भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर किरण ना जाए तो क्या होगा, हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं होगी, लोग सो नहीं पाएंगे, दिन रात का चक्र रुक जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाएंगे और क्यों। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैं जाना चाहूँगा एक ऐसी जगह जहाँ रंग बिरंगे फूल और पेड़ हो, जहाँ जानवर और पक्षी खुशी से रहते हो। क्यों जाना चाहोगे, क्योंकि मुझे प्रकृति से प्यार है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपका हो गया। अब उसके बाद है, यहाँ पे दिया है भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर पर्यायवाची शब्द सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, नभ। नभ को और क्या क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, अंबर बोलते हैं। हवा को क्या बोलते हैं, वायु, पवन। पेड़ को वृक्ष, तरु। फूल को कुसुम, सुमन। दुनिया को संसार, विश्व। ठीक है, गोला लगा देंगे, इस पर घेरा बनाना है। उसके बाद है खाली स्थान है, विलोम शब्द है। पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द करना है। जैसे मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, डैश आप पढ़ लेना। यहाँ पे आज का क्या हो जाएगा, कल। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। यहाँ पे आई का विलोम शब्द क्या होगा, गई। वह डैश आया और शाम को चला गया। यहाँ पे शाम का विलोम शब्द क्या होगा, वह सुबह आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और डैश का समय निश्चित है। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागने का विलोम शब्द क्या होगा, सोना। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे थर्ड नंबर है, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। अब यहाँ पे देखो पंक्तियाँ दे रखा है, उसको बोला गया है कि कविता के रूप में लिखो। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। देखिए 2 लाइन में कविता के रूप में हमने इस पंक्तियों को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को उस कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। बच्चे, आप लोगों को यहाँ पे कविता के रूप में लिखना है। कोई भी सामान्य बात जो भी आप ले सकते हैं, कोई भी बात को आप कविता के रूप में लिखने का प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पे दिया है, कविता में आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे। अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, वृक्ष, हवा, पानी, मिट्टी, चांद, तितली, पत्ता, बादल। आप किससे बात करना चाहोगे, जिससे बात करना है उस पर सही का निशान लगा देना है। और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है, बातचीत करना है कि आप उनसे क्या बात करोगे। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए और फिर नाटक के द्वारा बातें भी करनी है। ठीक है, तो आपका ये लेसन ख़त्म होता है। उसके बाद पेड़ का जादू है, ये सिर्फ रीडिंग करने के लिए है। जैसे बुआ के घर में पेड़ था, पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी, मैं भी लूँगा, उसे पालूँगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती हैं। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी हैं, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई हैं। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आएगी, बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा।
इस कविता के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कविता हमें क्या समझा रहा है। हमको ये कविता समझा रहा है कि हमें सभी को अपने घर में एक एक पेड़ लगाना चाहिए। अभी तो सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है, सभी स्कूलों में सब जगह कहा जा रहा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। तो आप भी, मुझसे मैं भी गुजारिश करूँगी कि आप सब भी अपने घर में एक एक पेड़ लगाएं। धन्यवाद। यह लेसन कैसा लगा आपको कमेंट पर करके बताइए, और जो भी कविता चाहे जो भी चीज़ आपको समझना है वो भी कमेंट के द्वारा बताइए। मैं ज़रूर आंसर देने का कोशिश करूँगी। धन्यवाद।